अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदम बाबा हिंगोरो। आदम बाबा हिंगोरो। तो दूल्हे से आपका क्या रिश्ता? दूल्हा मेरा भाई है। दूल्हा दूल्हा छोटा भाई है। अच्छा, वैसे जो क्रेन है ये तामीराती काम में यूज़ होती है, कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, कोई सामान ऊपर लेके जाना है, तोड़ना है, तो आपने भाई की शादी के लिए भी इनकी एंट्री क्रेन में करा दी जब वो ऑपरेट कर रहे होते सामान के साथ, और अब नए दूल्हा दुल्हन थे तो उसको ऑपरेट करने में कोई टेंशन, कोई डर खौफ था? जी, इसको ऑपरेट करने में कोई टेंशन नहीं थी, कोई डर नहीं था, क्योंकि ये हमारा रेगुलर काम है। ये रेगुलर काम है और हमें पता है कि किस डिग्री पे कितना वज़न, कितना वेट देना चाहिए। तो ये तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि तारे वगैरह ये बहुत थी, लेकिन जो हमारे इलाके के दोस्त थे, भाई थे हमारे ग्रुप के, उन्होंने थोड़ा साथ दिया, थोड़ा हौसला अफजाई की कि आप ये शौक़ करो तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ क्योंकि तंग गलियाँ हैं, तारे आपस में उलझी हुई हैं, क्रेन को लेके जाना, ऊपर तक पहुँचाना, तो उसमें कोई तारे वारे टूटेंगे? कोई आपने हिफाजती इकदाम किए हुए थे? नहीं, कोई भी उसमें तारें वगैरह नहीं टूटी हैं। ये तो दिमाग का काम है। अगर ये है कि माशाल्लाह एक अंदाज़ा हम लोगों को हो जाता है कि भाई इधर तारें, इधर इस जगह से ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, वो तो हम लोग का तजर्बा है। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं बिल्कुल ठीक से चलाऊँगा, ना तार काटनी पड़ेगी और ना ही कोई नुकसान होगा, और फाइनली दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई। तो ये जब इन्होंने आपसे ख्वाहिश का इज़हार किया, आपने मना किया है कि फ़ौरन एग्री हो गए? नहीं, मैंने इनको मना नहीं किया। ये मेरे वालिदा, वालिद साहब और मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि कोई नया हम लोग प्रोग्राम करें, क्योंकि एंट्रियां तो सब करते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि कोई ये ऐसा करें कि यार नया हो जाए एक। तो मेरे भाई को मैंने बोला, तो मेरे भाई ने बोला तो मैंने तो ये काम किया हुआ है, क्योंकि ये खुद भी क्रेन ऑपरेटर हैं। बोला मैंने तो काम किया है, मेरे को डर नहीं है। तो वालिदा और वालिद साहब थोड़े डर रहे थे, तो उन लोगों को मैंने हौसला अफजाई दिया। मैंने बोला ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चाहा तो इज़्ज़त से हो जाएगा। और मेरे रब्बुल आलमीन ने बहुत अच्छा किया, जिसमें हम लोग की इज़्ज़त बन गई और माशाल्लाह। तो बिल्कुल जी, इनका कहना है कि पहले अम्मी अब्बा नहीं मान रहे थे, घबरा रहे थे, डर रहे थे, फिर थोड़ा सा उन्हें कन्विंस किया और उसके बाद वो एग्री हो गए। अब आप खुश हैं कि लोग जब अब शादी के बाद लोग पूछते हैं एंट्री के हवाले से? जी, बहुत पूछते हैं। लोगों ने बोला यार ये आपने तो एंट्री तो बहुत बेस्ट एंट्री की है, ये किस तरह हम लोग को भी किसी दिन करना हो तो ये आपको ही बुलाएंगे इस एंट्री के तो लिए। मुझे ये बताएं कि वैसे कितना खर्चा आ जाता है इस एंट्री के? जैसे इस एंट्री के ऊपर 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। डोली वगैरह सजाना, क्रेन के रेंट के पैसे देना, 40-50 हज़ार के करीब खर्चा आ जाता है। और बिल्कुल जी, शौक़ का कहते कोई मोल नहीं होता, और ये शौक़ की बात है, ख्वाहिश की बात है, और ये ख्वाहिश थी। अब कोई मैसेज देना चाहें अपनी दुल्हन के लिए, जिन्होंने पहला ही सफ़र आपके साथ बड़ा ख़तरनाक किया है, ज़िंदगी का अब लंबा सफ़र पड़ा है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? पहले तो इन्हें बहुत खौफ लगा, फिर जब एंट्री हो गई तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हुई कि यार ये फ़र्स्ट टाइम की। पहले तो मुझे खौफ लगा, फिर जब मैंने आपके साथ हाथ थामा तो अभी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, इसलिए वो बहुत खुश हो गई। तो कोई मोहब्बत भरा पैगाम अपनी बेगम के नाम क्या देंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी बेगम को बहुत ही पैगाम अच्छा दूंगा कि जिसने मेरे साथ हिम्मत की और मेरे साथ इसमें हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से मेरा दिल और मजबूत हो गया कि मेरी बेगम मेरे साथ है। गार्डन हो गया। बिल्कुल जी, इनका जो दिल है गार्डन गार्डन हो गया है। और ये अनोखी एंट्री थी, थोड़ी हैरत अंगेज़ थी, मुश्किल थी, और इन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, अपने घर वालों को अपने साथ मिलाया और उनको कन्विंस किया कि ऐसा कुछ ख़तरा नहीं है। और कहते हैं कि जब शौक़ हो, जज्बा हो, जुनून हो, तो इंसान उसको मुकम्मल कर ही लेता है अपनी ख्वाहिशात को। और इस दूल्हे से आपकी मुलाकात करवा रहे थे और ये अपनी शादी का अहवाल भी बता रहे थे, थोड़ा डिफरेंट था, मगर ये भी खुश है, इनकी दुल्हन भी खुश है, और एक नए सफ़र के साथ, अपनी नई ज़िंदगी के साथ अब ये नौ ब्याहता जोड़ा अपने आगे के जो मुस्तकबिल है उसके साथ इसी तरह से जुड़कर एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।